नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम में लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, ज्ञान और नॉलेज। उत्तर है ज्ञान और नॉलेज। प्रायः इन दोनों शब्दों को समानार्थी ही प्रयुक्त किया जाता है, परंतु पाश्चात्य मत में मिली नॉलेज शब्द की विवेचना तथा भारतीय मतानुसार ज्ञान शब्द की दार्शनिक विवेचना में अंतर है। नॉलेज सिर्फ सत्य होता है, जबकि ज्ञान का सत्य व असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाना नियत है। पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परंपरा में असत्य ज्ञान को एक स्वतोव्याघाती पद और सत्य ज्ञान को एक पुनरुक्त है, जबकि भारतीय परंपरा में न तो असत्य ज्ञान स्वतोव्याघातक है वह सत्य ज्ञान पुनरुक्त है। साधारण शब्दकोश में ज्ञान पद का अनुवाद नॉलेज पद से किया जाता है, किंतु दार्शनिक दृष्टि में यह उचित नहीं है। भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद हैं, अतः दोनों शब्दों को एक दूसरे की भाषा में अनुदित या रूपांतरित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, साधारण शब्दों में हम बात करें तो ज्ञान और नॉलेज दोनों को हम एक ही रूप मानते हैं, लेकिन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो ज्ञान होता है यह सत्य असत्य दोनों हो सकता है, लेकिन जो हमें नॉलेज होती है वह सत्य होता है। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ समझने से पूर्व सत्य की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की वस्तुनिष्ठता, ज्ञान की सार्थकता, ज्ञान में कितनी सार्थकता है, ज्ञान की सत्यता की परख, तार्किक प्रतिज्ञप्ति, सत्यता पर विचार करना आवश्यक है। अर्थात कहने का मतलब है ज्ञान की सत्यता है तो उसकी वस्तुनिष्ठता का आकलन किया जाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है ज्ञान के अस्तित्व में कोई संशय नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है ज्ञान की सत्यता भी पुष्टि भी संदेह रहित होनी चाहिए, इस यानी कि ज्ञान में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है तार्किक प्रतिज्ञप्ति भी सत्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूचना तथा ज्ञान में अंतर बताइए। उत्तर है प्रत्येक ज्ञान के सत्य एक ज्ञाता व एक ज्ञेय जुड़ा होता है, और जब ज्ञाता का ज्ञेय के साथ इंद्रियों के माध्यम से संपर्क होता है तो ज्ञेय को पदार्थ के संबंध में एक चेतना होती है जिसे ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभव होता है उसे भी ज्ञान कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों तक ही सीमित नहीं होता, अपितु इंद्रियों से परे भी जो अनुभूतियाँ होती हैं उसे भी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को समझने हेतु ज्ञान के स्वरूप नेचर ऑफ नॉलेज पर प्रकाश डालना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, आँख कान नाक जीभ त्वचा के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि दोस्तों हमें ज्ञानेंद्रियों के अतिरिक्त हमें अनुभूतियों के माध्यम से, जैसे सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूतियों के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और दोस्तों जब हमको यही ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पता चलता है तो हम कहते हैं कि हमें उस अमुक ज्ञान के विषय वस्तु के बारे में सूचना है, जानकारी है, जो कि हमको दूसरा व्यक्ति देता है। यही हमें ज्ञान और सूचना में अंतर स्पष्ट होता है। आगे देखिए दोस्तों, ज्ञान का स्वरूप नेचर ऑफ नॉलेज किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है जिसे सूचना भी कहा जा सकता है। जब हम किसी वस्तु के संबंध में यह कहते हैं कि हमें उसकी जानकारी है तो हम यह मानकर चलते हैं कि यह जानकारी सत्य है। अतएव ज्ञान की धारणा में पहले तो यह बात निहित है कि ज्ञान को अवश्य सत्य होना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान के अर्थ में 3 बातें आती हैं, सत्यता, सत्यता में विश्वास, सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण। तो दोस्तों हमको ज्ञान के प्राप्त करने के लिए ज्ञान जो हो वह सत्य हो, सत्यता में विश्वास हो, सत्यता के लिए हमें प्रमाण जो प्रस्तुत करने होते हैं वो प्रमाण भी हमारे पास हों, यानी कि सत्यता को प्रमाणित भी किया जा सके। आगे देखिए दोस्तों, प्रायः ज्ञान के स्वरूप को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे जानना, करना और अनुभूति करना माना जाता है। यही 3 तत्व मनुष्य के व्यवहार में भी
दृष्टिगत होते हैं तथा यह कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को इस कार्य का अच्छा ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों में भी संबंधित होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु के गुणों को वास्तविक रूप में देख ले तभी उसे उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। प्रायः ज्ञान, जिसका अंग्रेजी रूपांतरण नॉलेज है, को समानार्थी ही प्रयुक्त किया जाता है, परंतु पाश्चात्य मत में मिली नॉलेज शब्द की विवेचना तथा भारतीय मतानुसार ज्ञान शब्द की दार्शनिक विवेचना में अंतर है। नॉलेज सिर्फ सत्य होता है, जबकि ज्ञान का सत्य व असत्य दोनों ही रूपों में पाया जाना नियत है। पाश्चात्य तर्कनिष्ठ अनुभववादी परंपरा में असत्य ज्ञान फॉल्स नॉलेज एक स्वतोव्यघाती पद और सत्य ज्ञान ट्रू नॉलेज एक पुनरुक्त है, जबकि भारतीय परंपरा व पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा में आधारभूत भेद है। अतः दोनों शब्दों को एक दूसरे की भाषा में अनुदित या रूपांतरित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञान व सूचना में समानता बताइए। उत्तर है, यदि हम ज्ञान व सूचना से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि दोनों प्रत्ययों में संबंध है। उदाहरणतः सूचना का निष्कर्षण मूल आंकड़ों में होता है। देखिए दोस्तों, सूचना का निष्कर्षण किस आंकड़ों में होता है? जब हम सूचना प्राप्त करते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि मूल आंकड़ों को जानना। और दोस्तों, ज्ञान का उद्भव भी मूल आंकड़ों से होता है। जब हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य होता है मूल आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना। तो दोस्तों, यही सूचना और ज्ञान में समानता है। आगे है, इस प्रकार दोनों ही प्रत्ययों हेतु मूल स्रोत आंकड़े ही हैं। नितेकी ने दोनों प्रत्ययों की व्याख्या निम्न वाक्यों द्वारा की है। इंफॉर्मेशन इज नॉलेज अफेक्ट और नॉलेज इज इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड विथ ए पॉइंट ऑफ नाइस थॉट रिप्रेजेंटेशन, जिससे पता चलता है कि ज्ञान व सूचना एक ही है, परंतु ज्ञान सूचना का अधिक विकसित रूप है। जो ज्ञान है वह सूचना का अधिक विकसित रूप है। इसके भव्य है यह तथ्य कि ज्ञान व सूचना दोनों की पहचान अवलोकन ऑब्जर्वेशन में ही होती है। देखिए दोस्तों, ज्ञान हम जो प्राप्त करते हैं, जो सूचना प्राप्त करते हैं, दोनों में हम अवलोकन करते हैं। इसमें यह समानता पाई जाती है। इसके द्वारा भी ज्ञान व सूचना को समान माना जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, ओटन ने इन दोनों संप्रत्तियों का वर्णन इसकी प्रक्रियाओं के आधार पर इस प्रकार किया है। सूचना के अर्जन की प्रक्रिया में इसका हस्तांतरण ज्ञान में होता है। वह ज्ञान का सम्मिलित एसिमिलेशन एक सामान्य समझ में व अंतर्बुद्धि विजडम में होता है। अगला है दोस्तों, आगे है, इस समाज में दो प्रकार के बुद्धिजीवी होते हैं, एक लोक बुद्धिजीवी और नीति बुद्धिजीवी। हमें यह समझना होगा कि दोनों के कार्य क्षेत्र पृथक न होकर एक हैं। लोक नीति एक संपूर्ण विषय वस्तु है, जहां नीति बुद्धिजीवी अपने ज्ञान को केवल एक लिखित और सैद्धांतिक वस्तु मानकर देते हैं। वहीं लोक बुद्धिजीवी किसी तथ्य को गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए दोस्तों, जो नीति बुद्धिजीवी होते हैं वह किसी विषय वस्तु को सैद्धांतिक वस्तु मानकर चलते हैं, और दोस्तों जो लोक बुद्धिजीवी होते हैं वह किसी वस्तु के गहराई से जाकर उसका मापन करके उसका निवारण करते हैं, उसका गहराई से मापन करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये नीतियों के सूक्ष्म तथ्यों और नैतिकता के सापेक्ष रखते हैं। समस्या यह है कि 90 के दशक के बाद भारत में लोक बुद्धिजीवियों की अपेक्षा नीति बुद्धिजीवियों का आधिक्य हो गया, जिसके कारण आज भारत का ज्ञान उपभोक्ता मात्र बनकर रह गया है। यह केवल ज्ञान को आत्मसात करने की चेष्टा करता है, स्वयं इसकी व्याख्या या नए खोज में रुचि नहीं रखता, और यही कारण है कि भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी पीछे रह गया है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि शिक्षा केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। ज्ञान शिक्षा से हमें सूचना मिलती है और उस सूचना में व्यवहारिकता, अनुभव, परिमार्जित आदि का समावेश करने के पश्चात सूचना का अंतर ज्ञान से होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में अंतर बताइए। उत्तर है, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में निम्नलिखित अंतर हैं। सैद्धांतिक ज्ञान थियोरेटिकल नॉलेज स्वयं प्रत्यक्ष की भांति समझा जाता है। सिद्धांत जब समझ लिए जाते हैं, सत्य पहचान लिए जाते हैं, फिर उन्हें निरीक्षण, अनुभव या प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से ज्ञान को स्वतः सिद्ध या प्रमाणित मान लिया जाता है।
इस प्रकार के ज्ञान में तर्क द्वारा तथ्यों को संगठित कर दिया जाता है तथा बुद्धि इसे बिना अनुभव की सहायता से प्राप्त कर लेती है। अब व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। डीवी के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया एक प्रायः एवं समझ, ट्राइंग एंड अंडरगोइंग की प्रक्रिया है। एक विचार का अभ्यास में प्रयास करना एवं ऐसे प्रयास के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होते हैं उनसे सीखता है। एक धारणा के अनुसार ज्ञान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे अनुभव द्वारा सक्रिय रूप में न लाया जा सके। व्यवहारिक ज्ञान स्वयं उद्भासित होता है, इसमें किसी पूर्व धारणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम शतरंज के खिलाड़ी का उदाहरण लें तो इसके लिए शतरंज का ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान होगा, अर्थात खेलने के क्या नियम हैं आदि, परंतु इस खेल में वह कैसे महारत हासिल करे या प्रतिद्वंदी की दी गई चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर सकता है, यह सब व्यवहारिक ज्ञान है। देखिए दोस्तों, जो शतरंज होता है यह सैद्धांतिक यानी सैद्धांतिक प्रक्रिया, हमको घोड़े को कैसे चलाना है, ऊँट को कैसे चलाना है, यह सब सिद्धांत बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो शतरंज का खिलाड़ी होता है, हमको घोड़े को कैसे चलाना है, हाथी को कैसे चलाना है, ऊँट को कैसे चलाना है, यह सभी व्यवहारिक ज्ञान पर डिपेंड करता है। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज हेतु नियमों की पाबंदी नहीं होती, यह ज्ञान कौशल पर आधारित ज्ञान होता है। अतः व्यवहारिक ज्ञान प्रयोग द्वारा प्राप्त होता है। एक विचार को अभ्यास में परिवर्तित करने का प्रयास करना, ऐसे प्रयास के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होते हैं वह व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान हेतु आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में दोस्तों पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर बाद में सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालयी ज्ञान व बाह्य विद्यालयी ज्ञान में अंतर बताइए। उत्तर है, छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालयी ज्ञान, स्कूल नॉलेज कहा जाता है, जिसे छात्र एक निश्चित समय सीमा में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। परंतु केवल विद्यालय की परिधि के अंदर प्राप्त ज्ञान ही वास्तविक नहीं होता। विद्यालय की परिधि के बाहर भी ज्ञान प्राप्ति के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा, विद्यालयों द्वारा प्रदत्त ज्ञान, किसी ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष की संगति में प्राप्त ज्ञान, विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त ज्ञान आदि। इस संदर्भ में एकलव्य का उदाहरण द्रष्टव्य है, जिसने औपचारिक रूप में गुरुकुल में ज्ञान प्राप्ति की अनुमति न मिलने पर गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उससे ही श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मूसा को 10 महत्वपूर्ण ईश्वरीय सूत्रों का ज्ञान एक पर्वत पर बैठकर मिला था। आज गुरु का स्थान दूरस्थ शिक्षा ने लेना शुरू कर दिया है। देखिए दोस्तों, जो विद्यालयी शिक्षा होती है वह औपचारिक शिक्षा होती है। विद्यालय की जो शिक्षा होती है वह एक चहर दीवारी के अंदर निश्चित शिक्षकों के द्वारा निश्चित समय में समाप्त की जाती है, जिसे हम विद्यालयी शिक्षा कहते हैं। और दोस्तों, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह समाज के किसी भी व्यक्तियों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। आगे देखिए दोस्तों, विद्यालयी शिक्षा में इसी संदर्भ में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान को भी अनौपचारिक विधि से प्राप्त ज्ञान या बहिर्विद्यालयी ज्ञान कहा जा सकता है। ऋषियों के मन में ज्ञान अपने आप उपजा, उसे उन्होंने मंत्र के रूप में बनाया। इसी प्रकार बहुत से महापुरुष, संत व धर्म प्रवर्तन हुए जिन्होंने पहले शिक्षा नहीं प्राप्त की, परंतु उनके मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ और फिर उन्होंने दूसरे को शिक्षा दी। अतः इसी आधार पर प्राप्त ज्ञान का संदर्भ लेते हुए इवान इलिच द्वारा निर्विद्यालयीकरण, डी स्कूलिंग की संकल्पना को भी प्रस्तुत किया गया था।